राइट नी को फोल्ड करेंगे और लेफ़्ट लेग को भी फोल्ड करेंगे। लेफ़्ट लेग को फोल्ड करने के बाद राइट पाँव को लेफ़्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट नी की लेग को अपनी तरफ खींचेंगे। लस्सी वाली गली बस वहाँ से अंदर आए, ठीक है। थोड़ा सा आगे वो जो है वो रेंजर का हेडक्वार्टर है, उसके बराबर में थोड़ा सा ढीला छोड़ें और फिर पुश करें बाहर की तरफ। बाहर का गेट है। अंदर की तरफ थोड़ा सा ढीला छोड़ें और फिर पुश करें बाहर की तरफ। रिलैक्स करें, राइट लेग को स्ट्रेट डाउन छोड़ दें और क्लॉकवाइज घुमाएं नी को। लेग को फोल्डेड लेग को क्लॉकवाइज घुमाएं। लेफ्ट नी को चेस्ट की तरफ पुल करें, राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट फिट को अपनी राइट नी के ऊपर रख दें, नी के पीछे रखें। लेफ्ट को लेफ्ट हैंड से नी को बाहर की तरफ पुश करें, स्ट्रेचिंग आपकी थाइस के ऊपर। रिलैक्स करें और फिर एक दफ़ा पुश करें, रिलैक्स करें, एक दफ़ा फिर पुश करें, रिलैक्स करें। दोनों लेग को स्ट्रेट डाउन छोड़ दें ज़मीन पर हैंड से। पुल करें, नी को ज़मीन की तरफ लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों पाँव को नी के लेवल पर ओपन रखें, पाँव को नी के लेवल पर ओपन रखें और राइट लेफ़्ट हल्का मूव करें। राइट लेफ़्ट, हैप्पी बेबी, हैप्पी बेबी। राइट लेफ़्ट हल्का हल्का मूव करें। सेंटर में रखते हुए दोनों लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करें, स्ट्रेट करने की कोशिश करें दोनों लेग को। टो को हाथों के साथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचें। राइट टो को अपने फोरहेड की तरफ लाएं, अपने फेस की तरफ लाएं। लेफ़्ट को स्ट्रेच करें, लेफ़्ट को स्ट्रेच करें, राइट को पुल करें अपने चेस्ट की तरफ, फेस की तरफ। तीर कमान आसन। चेंज करें, लेफ़्ट को पुल डाउन करें, राइट को स्ट्रेच अप करें। चेंज करें, राइट को पुल डाउन करें, लेफ़्ट को स्ट्रेच आउट करें। हुए ओपन करें, दोनों लेग को स्ट्रेच लेग को ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। क्लोज लेग को अप स्ट्रेच डाउन करें, पुल करें चेस्ट की तरफ। ये करेंगे राइट लेग, एक से दो राइट लेग पुल करें सेंट्रल बॉडी को। क्लोज एकदम साफ करते हुए 90 डिग्री करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर छोड़ देंगे। एक्सेल करते एक्सेल डाउन। पुश करते रहेंगे और बॉडी को टेढ़ा करते जाएं ताकि आपकी पूरी पेल्विस रीजन ज़मीन को टच करे, पूरा पेल्विस रीजन ज़मीन को टच करे। और दूसरी लेग उसके ऊपर चाहें तो रख लें ताकि आपका एक पोस्ट बन जाए। और लेग फिक्स होने के बाद राइट हैंड को सर के नीचे, दूसरे हाथ के नीचे सपोर्ट के तौर पर रख लें। आपका पूरा पेल्विस रीजन ज़मीन के साथ, बेली ज़मीन के साथ, हाफ चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट ज़मीन के साथ। कमाल का रिलैक्सिंग पोज है, इसको समझ लें, भले बैठकर समझ लें, अगर समझ नहीं आ रही तो बैठकर समझ लें।
बैठ जाएं। मैं एक दफ़ा करता हूँ आपके सामने ज़ीरो से करता हूँ, बैठ कर देख लें। ये आपका स्टार्टिंग पोज है। यहाँ से आपने पहले लेफ़्ट हैंड को फोल्ड करके ज़मीन पर इस तरह से रखा और हाथ को सर को ऊपर रख दिया। ये आपके अपर पोर्शन का स्टार्टिंग पोज है। आपने राइट लेग को फोल्ड किया। फोल्ड देखें आपका एल शेप फोल्ड है। एल शेप फोल्ड करने के बाद हिप को आपने ज़मीन के साथ पुश किया। ये आपका पेल्विस रीजन पूरा ज़मीन के साथ। अब आपकी लेफ़्ट लेग स्ट्रेट है, इसको आपने सीधा करना है, हाथ से पकड़ना है फोल्ड करने के बाद, और हाथ की मदद से इसको डाउन करना है। ये जैसे डाउन करेंगे तो आपकी हिप और ओपन होती जाएगी। देखें, हिप और डाउन होती जाएगी। ये आपका सिंपली लेग के नीचे ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो गया। हाथ आप चाहे तो सर के ऊपर रख लें, चाहे नीचे रख लें। ये आपका रिलैक्सिंग पोज। इस पोज में आप 3 मिनट रहेंगे। आपका पेल्विस रीजन स्मार्ट हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। स्पाइन की, ख़ास तौर पर लोअर बैक की आपकी का मसाज भी होगा और ट्विस्टिंग भी बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी। लोअर बैक के लिए कमाल का आसन है, हिप की ओपनिंग के लिए कमाल का आसन है। शोल्डर की ट्विस्टिंग, शोल्डर दोनों आपके ट्विस्ट हो रहे हैं। अब करके देखें आप स्टेप बाय स्टेप। 4 5 6 एक्सेल 6 5 4 3 2 1 इनहेल 1 2 3 4 5 6 एक्सेल 6 5 4 3 2 1 up down up down up down up down up down and relax। अब इसी पोज में रहते हुए हाथों को, अब देखिए हर पोज में आपकी स्ट्रेचिंग की का एरिया चेंज होता है। पोज एक ही है लेकिन लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट एरिया कवर हो रहे हैं। रेगुलर एक महीना करने के बाद आपको बॉडी में आराम से तब्दीलियाँ नजर आएंगी। अपर बॉडी को भी बिल्कुल ज़मीन पर रखते हुए दोनों हाथों की कमी बनाएंगे और सर चेंज हो गया है। आपकी स्ट्रेचिंग का एरिया चेंज हो गया है। लोअर बैक पर L4 L5 पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। आपके L4 L5 खींच रहे हैं जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। आपके वर्टिब्रास के दरमियान L4 L5 के वर्टिब्रास के दरमियान दोनों हाथों से दोनों नी को पकड़ेंगे, पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे साइड बाय साइड। सेंटर पर नहीं लाएंगे, साइड बाय साइड अपनी तरफ खींचेंगे। अपनी तरफ खींचते हुए 2 से 3 इंच की मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट। ओपन नी को रखते हुए, चाहे क्लोज ना हो, हाथ ऊपर नीचे रखते हुए 2 से 3 इंच की मूवमेंट राइट लेफ्ट। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गैसेस रिलीज़ करने के लिए सारे बेनिफिट इस पोज में मिलते हैं आपको। और आपका जो प्योरिफिकेशन का निज़ाम है, वाटर फिल्ट्रेशन का, ये आपके पेल्विस रीजन में दोनों किडनीज के साथ लिंक है। इस आसन से आपके फिल्ट्रेशन का निज़ाम बेहतर होता है। इसको करते हुए एंजॉय किया करें। कितनी देर में पहुंच रहे हैं?
दूसरे वेरिएशन में हम दोनों हाथ नी पर रखेंगे और विंग जस्ट लाइक विंग्स पुश करेंगे डाउन और ऊपर खुद आएंगी, नी हमारी ऊपर खुद आएंगी, नीचे की तरफ हम पुश करेंगे। हाँ आ जाएंगे आसानी से। छोटे छोटे सब कुछ छोटे छोटे हाथ उसके हाथ के साथ नहीं छोड़ कर नहीं रिलैक्स नीचे रखते हैं। कहाँ ये असल यहाँ पर लाना ऐसे यहाँ से भी आस्ता 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 यहाँ पर फीलिंग लाते रहें सांस के साथ यहाँ पर फीलिंग लाते रहें। इसको डाउन ज़मीन के साथ कैच करते रहे आप, उसको वहीं दें। खुद सांस इसको छोड़े, इसको ढीला छोड़े। सांस लें, पूरा सांस लें, यहाँ से ढीला छोड़े, सांस लें ढीला छोड़े। छोड़ देने का ना आप हाथ में कर। अब इसको सीधा ऐसे लाएं नीचे। अब दिया और बार ओपन आने इसको आने दें नीचे, खोलें, हाँ आने दें और अब इसको खड़ा करें, होल्ड करें और शुरू करें। इसको नीचे करके नीचे, हाँ ये तो हो गया। अब आस्ता आस्ता बढ़ें, सर को ढीला छोड़ें। जितना जहाँ जहाँ तनाव है ना उसको ढीला छोड़ते थे, जहाँ जहाँ तनाव अकड़ाव है वहाँ ढीला छोड़ते थे। तनाव अकड़ाव बिल्कुल ढीला है।